नमस्कार। स्वास्थ्य ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम कपूर की चर्चा करेंगे। कपूर तो आप जानते हैं पूजा पाठ में आम इस्तेमाल होता है। इसे संस्कृत में कर्पूर कहते हैं, फारसी में काफूर कहते हैं, इंग्लिश में कैम्फर भी बोलते हैं। ये कई तरह का आता है। लोगों में कन्फ्यूजन होता है पूजा में कौन सा इस्तेमाल करें और दवा में कौन सा करें। इसके बहुत ही चमत्कारी स्वास्थ्य संबंधी सेहत से जुड़े हुए भी उपयोग हैं, वास्तु और ज्योतिष से संबंधी भी है। पहले हम बताएं कि कितनी तरह का आता है। एक आता है जापानी, दूसरा आता है भीमसेनी, तीसरा आता है पतई भारतीय, ये भारत में होता है पतई, और चौथा जो है वो बनाया जाता है केमिकली बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। ये 4 तरह का आता है। औषधि में आमतौर पे प्राकृतिक नेचुरल का प्रयोग किया जाता है, चाहे भीमसेनी, चाहे जापानी, चाहे भारतीय। लेकिन वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध करके औषधीय पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए जो आएंगे वही दवा में डाला जाएगा। केमिकल वाला तो सवाल ही नहीं। इसके पहले हम औषधीय गुण बताते हैं। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग नारियल के तेल में मिला के होता है। आप ये समझ लीजिए, लगभग 100 ग्राम नारियल का तेल लेंगे, 100 मिलीलीटर नारियल का तेल लेंगे, उसमें लगभग 10 ग्राम कपूर डाला जाएगा। इसे फोड़े फिंसी, खुजली, बालों में रूसी, बाल झड़ने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे हर तरह की खुजली वगैरह मिट जाती है। और शरीर में कहीं पुराने जख्म के, जलने के निशान हों तो अकेले नारियल का तेल भी और 10 ग्राम या उससे कम मिला के भी, अगर खाद ज़्यादा ना हो 5 ग्राम भी मिलाया जा सकता है 100 मिलीलीटर के पीछे। अगर आप कम बना रहे तो उतना प्रपोर्शन में कम डाल लीजिए। ये लगाने से, लगातार लगाने से धीमे धीमे शरीर पे निशान कम हो जाते हैं, दाग निशान। ये इवन जो कील मुहासे उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसका घाव में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत गंभीर घावों में भी इसकी दवा बनाई जाती है, कुछ चीज़ें मिला के, सिंदूर वगैरह, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। थोड़ी बहुत मात्रा में इसको हल्दी में मिला के घर में रखने से कीड़ा मकोड़ा भी कम आता है। बवासीर में इसका एक बहुत अद्भुत प्रयोग है। केले में एक चने के दाने के बराबर, छोटा चना जो है दाना, उसके बराबर केले में रख के खा जाने से ये कहते हैं बवासीर में तुरंत राहत देता है। हालांकि ये पानी में घोल के लगाने में, बवासीर में मस्सों के ऊपर लगाने से भी रिलीफ मिलता है। उल्टी वगैरह में दिल घबराना, एकदम डाउन सा फील करना, उसमें नाम मात्र आप ये समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डोज एक इंसान के लिए 24 घंटे में चने के छोटे दाने बराबर है। उसी हिसाब से पानी में घोल के हल्का सा पिलाने से, बस थोड़ा टच करके बाहर निकाल लें, उसकी खुशबू से ही उल्टी, दस्त, इस तरह की चीज़ें जो तकलीफ़ है दूर होती हैं। मानसिक तनाव वगैरह में भी काम करता है। इसको पानी में घोल के या इसके तेल की हल्की सी मालिश माथे पे करने में सिर दर्द, तनाव भी दूर होता है। ये तो होगा इसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ। लेकिन एक चेतावनी भी है, ये बड़ी सावधानी से बहुत कम मात्रा में करना होता है। चिकित्सक की सलाह से करना, तो किसी वैद्य हकीम की सलाह से ही करेंगे। डॉक्टर तो इसकी सलाह देते भी नहीं है। और कौन सा इसके लिए इस प्रयोग करना, वो वैरायटी ही करनी है। जो जलाने के लिए काम आता है वो नहीं। गर्भवती औरतों और 2 साल 3 साल से छोटे बच्चों में इसका प्रयोग या तो नहीं करना चाहिए या बहुत किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए। अब हम आते हैं इसके अद्भुत ज्योतिषीय, वास्तु, तांत्रिक प्रभाव और टोटके। एक चीज़ तो मानी हुई है, घर में कपूर, गुग्गल, लोबान आदि मिलाकर या एक एक भी जलाने से घर में जो भी ऊपरी बाधा आदि है, दुर्भाग्य है, वो दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। ये मानी हुई बात है। हवन में भी आमतौर पर कपूर का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वातावरण शुद्ध होता है, सुगंधमयी होता है, तबीयत वैसे ही अच्छी लगती है। और इन चीज़ों को जलाने से घर में बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, हानिकारक चीज़ें नहीं आती हैं। कई तो कहते हैं इवन कोरोना से भी अगर इसका हवन रोज़ किया जाए तो बचाव करता है। फिर इसके कुछ प्रयोग हैं बहुत अच्छे, वो हम आपको बताते हैं। इसको घी में मिलाकर जलाने से कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं।
वैसे इसमें कोई हानि का टोटका नहीं है, ये कोई ऐसे टोटके नहीं जो उल्टे भी पड़ जाए। अगर दुर्घटना से बचना हो, डर हो, भूत प्रेत हो, या आपको लगे किसी का कुछ किया कराया है किसी के ऊपर, तो घी में कपूर मिला के जलाएं हनुमान जी के आगे, और वहीं हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंत्र पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर ये 43 दिन तक करें तो हर तरह की भूत प्रेत बाधा, किसी को कुछ किया कराया हो, तंत्र टोटका उतर जाता है। यही प्रयोग अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे करें, विष्णु लक्ष्मी जी के आगे या लक्ष्मी जी के आगे, घी का दिया जलाएं कपूर मिलाकर और विष्णु लक्ष्मी जी की आराधना करें, उनके मंत्र पढ़ें, तो घर में सुख समृद्धि बरकत आती है। और वैसे भी घर में अगर इसकी रोज़ सुबह शाम या दिन में एक बार भी अगर घी में कपूर मिला के जलाते हैं तो उसमें घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके 2-2 टुकड़ियाँ आपके टॉयलेट बाथरूम, शौचालय बाथरूम कंबाइंड है तो कंबाइंड, अलग अलग तो अलग, उनमें 2-2 टिक्कियाँ रखी जाएं तो उनसे एक तो दुर्गंध नहीं फैलती, बैक्टीरिया दूर रहते हैं, और कहते हैं कोई ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ अगर घर में हों तो वो दूर होती हैं। लेकिन जब ये कपूर गल जाता है, क्योंकि ये तैलीय उड़नशील है, तो जब ये गल जाता है या उड़ जाता है तो नई टिक्कियाँ रखी जाए। और इसके प्रयोग हैं, पानी में थोड़ा सा कपूर मिला के नहाएं तो शरीर के रोग भी दूर होते हैं और किसी जादू टोने टोटके का असर भी नहीं होता है। बाकी कपूर का तेल भी आता है, वो कपूर का तेल घाव, खुजली आदि पे भी लगाया जाता है, पानी में 2-4 बूंद डाल के नहाया भी जाता है। एक हम आपको विशेष टोटका आज बताते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, लेकिन वैसे घर में एक में रहते, बातचीत होती है, कभी कभार शांति भी होती है, तो उसके लिए क्या कहें कि पति जो है वो पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिक्कियाँ रख दे, किसी कागज़ में लपेट रख दे, अगर ऑयली है तकिया खराब ना हो तो। और पत्नी जो है पति के तकिए के नीचे तकिए में एक सिंदूर की पुड़िया रख दे। अगर ये चीज़ 40 दिन तक की जाए तो पति पत्नी में शांति आती है, झगड़ा नहीं होता है। बाकी कुछ तो सीज फायर आपको भी करना पड़ेगा, अकेले जोशी या वास्तु के प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमने आपको ये बताए हैं, ये बिल्कुल हानि रहित हैं, इसमें कोई भी हानि नहीं है, कोई उल्टा दोष नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। आप ये प्रयोग स्वास्थ्य के लिए और वास्तु ज्योतिष बरकत के लिए करके देखें, आपको लाभ ही होगा। आपका दिन शुभ है। धन्यवाद।